हेलो बच्चों, कैसे हो? आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में केवल एक्सप्लेन करेंगे, तब उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सप्लेन ऐसे करेंगे। एक्सप्लेन करने से ये फायदा होता है कि हमें कंसेप्ट दूंगा और कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो चैप्टर खुद पे खुद बनने लगेगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो देखो, इसका नाम है चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको समांतर श्रेणी बोला सकता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे इसको? समांतर श्रेणी। ओके, अगर इसको शॉर्टकट में आप एपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एपी। समझ में आ रहा है ना? क्या बोल सकते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, या इसको शॉर्टकट में एपी बोल सकते हैं। देखो, आप पढ़ो, यह दिखाई दे रहा है समांतर श्रेणी। पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि जो भी अगर हम संख्या लिखेंगे वो समांतर क्रम में हो। क्या हो? समांतर क्रम में हो, उसी को तो समांतर श्रेणी बोला जाता है। ये क्वेश्चन 10th क्लास के भी लिए है। अगर हम 11th क्लास में जाएंगे तो जीपी पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे। ओके, और ये चैप्टर पढ़ने से जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है ना, उसमें भी आप लोगों को रीजनिंग बनाने में बहुत ही काम करता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? तो देखो, यहाँ पर समांतर श्रेणी का आपको तो समांतर श्रेणी से क्या मिलता है कि समांतर क्रम में कोई भी रेखा समांतर हो, यानी अगर हमारा लिखा हो 1 2 3 4 5, ये डॉट डॉट करके लिखा है, यानी ये नेचुरल नंबर है। क्या इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, मगर इस दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सबके सब 1 है। देखो तो क्या करेंगे? 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। यानी हमें क्या बोल सकते हैं कि ये समांतर क्रम में है। क्या बोल सकते हैं इसको? समांतर श्रेणी में है। बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? समांतर श्रेणी में है। मगर ये देखो, एक एग्जांपल देते हैं। 1 3 5 9 10। ये देखो तो इसमें और इस दोनों में और इसमें देखो तो क्रम एक जैसा है। इसमें से क्या करेंगे? 2 हो जाएगा, इसमें से भी 2 हो जाएगा, मगर इसमें से क्या होगा? 4, इसमें से 1। ये देखो तो समांतर में है, यहाँ पर समांतर है, यहाँ पर समांतर गया, मगर इसके बाद समांतर नहीं गया, तो ये हमारा समांतर क्रम में नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं इसको समांतर श्रेणी नहीं है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो, ये समांतर श्रेणी में क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो कॉमन डिफरेंस तो समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस अगर सब में समान हो तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस है। यानी पैटर्न लगातार पैटर्न अच्छा होना चाहिए। इसके पैटर्न जो है, पैटर्न सेम होनी चाहिए। अगर पैटर्न अगर घबराया तो हमारा एपी नहीं बनेगा। ओके, ये हमेशा जो इतने नंबर होते हैं सारे पैटर्न में होते हैं। ठीक है ना? अगर पैटर्न नहीं हुआ तो हमारा एपी नहीं कराएगा। ठीक है? इसी तरह आपको जो दिया हो कि 3 5 7 9 ऐसे दिया हो, तो हमको देखो यहाँ पर, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ए, यानी इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं इसको? फर्स्ट टर्म बोला जाता है। और इसको डिनोट जो होता है या ए से या T1 से, A1 बोलो या A से बोलो या T से बोलो, दोनों को इससे किसी बुक में A से डिनोट किया जाता है और किसी में T से। T1 या T क्या हो जाएगा? ये टर्म है जिसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये दूसरा क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। क्या बोलेंगे इसको?
सेकेंड टर्म बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं फोर्थ टर्म और इसको क्या बोल सकते हैं फाइव टर्म। ओके, इतना क्लियर हो गया। यानी हम इसको ए भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम T1 लिखे कोई दिक्कत नहीं, इसको A1 लिखे कोई घबराहट नहीं। इधर समझ में आया ना? बोलो, इधर समझ में आया? अब देखो, अब हम काम चलते हैं यहाँ पर। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया समझ में। यहाँ पर देखो, अगर आपको पास ये नहीं था ना, इसको देखो, इसमें और इस दोनों में और इसमें किसका डिफरेंस है 2, इसमें भी क्या है 2, इसमें भी क्या है 2। यानी इसको क्या बोलेंगे जब दोनों का डिफरेंस, अगर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ओके, क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हिंदी बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलेंगे? सार अंतर। समझ लो, लिख लो, लिखते चलो, ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। कब कॉमन डिफरेंस? यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। और इसको डोनेट जो किया जाता है, डेनोट, इसको डी से डोनेट किया जाता है। किससे? डी से। क्या किया जाता है? डी से डोनेट किया जाता है। ओके, अब देखो, अब ये नंबर बहुत सारा है, बहुत सारे नंबर है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं एन। क्या लिख सकते हैं? एन नंबर। यानी हम बोल सकते हैं, हाँ, यानी बहुत सारा है, इसको देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर इसको मिला देते हैं ना, इसको बिल्कुल जाते हैं। यह देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? A1 बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? A2 हो सकता है। इसको बोलेंगे A3, मतलब क्या है? टर्म है। इसको T1 भी बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, इसको T3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो ये A1, A2, A3, इसको क्या बोलेंगे? A4। ओके, अगर और कुछ रहेगा तो A5, A6, A6। मगर यहाँ पे बहुत सारा है, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर कोई नंबर आएगा तो इसको AN बोला जाता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलेंगे? एन का मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म। यानी बोल सकते हैं एनवा पद, एन पद। क्या बोलेंगे? एन पद। क्या बोलेंगे? एन पद बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो आ रहा है ना? हाँ, तो यह एक पद बोल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म। यानी यहाँ पर कितना नंबर होगा। ठीक है, यह देखो, तो अब बोलो, अब हम देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। जब भी अगर हमको के जांचना होगा कि ये हमारा AP है कि नहीं है, तो जांचने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। जब भी डिफरेंस निकालना होगा, क्या निकालना है? डिफरेंस निकालेंगे तो एक डिफरेंस निकालने से नहीं निकालना पड़ेगा, कम से कम 2-3 डिफरेंस निकालना पड़ेगा। A3 माइनस A2 होना चाहिए, क्या होगा? इक्वल A4 माइनस A3 होना चाहिए। यानी और जितना दिया होगा, अगर और दिया हो तो इक्वल करेंगे A5 माइनस A4, यानी एक आगे में से एक पीछे वाले घटा लेंगे। यानी आगे वाले टर्म, आगे वाला पद में से पीछे वाला पद में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो ये अगर सब के सब इक्वल कहलाएगा तो हम कहेंगे, यानी ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा AP में है। ये जो दिया है नंबर, ये क्या कर रहा है? समांतर श्रेणी में है। आया कुछ समझ में? हाँ, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सबका इक्वल होना चाहिए, तभी हम लिखेंगे। देखो इसे समझना है। A2 क्या है? यहाँ पर क्या है? A2 है ना, तो A2 क्या है? 5 माइनस A1 क्या है? 3 इक्वल टू A3 क्या दिया है? 7 माइनस A2 क्या दे दिया? 5। अब देखो A4 क्या दे दिया? 9
सब्ट्रैक्ट A3 क्या दे दिया है 7। यहाँ देखो तो अब सर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें इतना ही नंबर दिया। देखो तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखो तो 7 में से 5 जाएगा 2। देखो 9 में से जाएगा क्या होगा 2। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है AP है। यानी हम D क्या निकालेंगे, D कितना निकल गया 2 निकल गया। अभी नहीं कि सारे 2, ये करेंगे हम D इक्वल टू 2। ये कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो आगे हम कोई और नंबर लिख सकते हैं, क्या नंबर लिखेंगे 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, फिर 2 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। यानी इसी तरह हमारा कॉमन बढ़ते से बढ़ते गया ना, बढ़ते गया। ओके, यहाँ देखो अगर आपको ये समझ में आया, अब देखो यहाँ पर एक हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। यहाँ देखो अगर आपके पास A1 A2 A3 A4 ऐसा चला जा रहा है, कहाँ तक AN तक जा रहा है ना। तो देखो अगर हमको A5 ज्ञात करना हो, क्या करना हो, इस तरह दिया हो, अगर समांतर श्रेणी में है तो अगर A5 ज्ञात करना हो, क्या करना हो A5 ज्ञात करना हो। देखो यहाँ पर A1 ज्ञात करने के लिए तो A तो दिया रहता है, अगर A2 ज्ञात करना है यानी आपको कॉमन फैक्टर अगर क्या दिया हो कॉमन डिफरेंस दिया हो और आपका फर्स्ट टर्म दिया हो, तो अगर आप AP बना सकते हैं, AP का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आपका कॉमन डिफरेंस D दिया हो और सार अंतर दिया हो और प्रथम पद दिया हो, तो आप कोई कितना भी AP का निर्माण कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर A1 तो A1 होगा, A2 ज्ञात करने के लिए A प्लस D लिखेंगे, अगर इसी तरह A3 ज्ञात करने के लिए A प्लस एक कम कर देते हैं 2D लिखेंगे। इसी तरह A4 निकालने के लिए A प्लस क्या लिखेंगे 3D, यानी इसका एक कम करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसी तरह डॉट 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 करते रहेंगे और हमारा पास यहाँ पर ये नंबर कोई भी हो, नंबर ऑफ टर्म, यानी ये तो ये नंबर A का था, टर्म कितना था 4, इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर क्या लिखेंगे A प्लस बोलो तो नंबर ऑफ टर्म D ND। ओके, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं N माइनस 1 इंटू D। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। क्या निकालेंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा। इस तरह क्यों फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि हम बताओ तो अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तो 4 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किए ना, तब ना यहाँ पर क्या हो गया A प्लस 3D निकल गया। तो नंबर ऑफ टर्म यानी N माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कम निकलेगा ना, इससे एक कम क्या होता है ना, इसलिए एक फॉर्मूला निकल गया। यानी यही निकलना है कि अगर nth पद निकालना है इतना, ये बताओ कि यहाँ पर दिया है An पद निकालो, तो An पद निकालना है, An पद नंबर ऑफ टर्म कितने संख्या यहाँ पर क्या होगा, ये निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें क्या आपकी आवश्यकता होनी चाहिए, यानी प्रथम पद ज्ञात करना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं कहीं आपका लिखा होगा Tn बराबर A, क्या लिखा रहेगा यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हमारे सूत्र निकलेगा, क्या है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर देखो अगर आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई आपका ये देखो अगर आपको दिया हो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। अगर आपको एक एपी दिया हो, देखो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, अगर आपको दिया हो कि नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, अगर बोलेगा कि दिए गए एपी जो दिया है, दिए गए समांतर श्रेणी में पदांतर ज्ञात करें, यानी कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस का यानी डी से डिनोट किया जाता है, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1,
क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी आगे वाले में से पीछे वाले से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। याद रखना अगर ये निकालना होगा तो। ओके, अगर आपको यही क्वेश्चन दिया होगा कि अगर आप अंदर ज्ञात कर लिए तो कुछ बोलेगा क्वेश्चन में दिया, इसको क्या देना। देखो अब आपको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्या दिया होगा कि अगर कि आपका एक एपी दिया है 2, 4, 8, 16 एंड 20, बोल रहा है कि क्या इसको जांचना है, क्या करना है, इसको जांचना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये हमारा एपी है या नहीं है, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अगर है तो अगला 3 पद ज्ञात करें। अगला फाइंड द 3 टर्म, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म, यानी 3 पद और ज्ञात करना है अगर आपका एपी पद में है तो। देखो तो पहले इसको बार बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A4 बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, A5 ज्ञात करेंगे। और क्या कर रहा है कि आपका अगर एपी में हो तो A6 ज्ञात करो, A7 ज्ञात करो, A8 ज्ञात करो। मतलब क्या हो रहा है कि और 3 पद ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि आपको जांच करना है कि क्या यह हमारा एपी में है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए हम बोलते हैं पहले कॉमन, क्या बोले, कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी डी स्टार 1 तक ज्ञात करना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू पे जांचना है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इसी तरह A5 माइनस A4। ऐसे करेंगे, अगर तीनों के अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो ये हमारा समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखो A2, देखो तो A2 क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2, इसी तरह A3 क्या है 8 माइनस 4, इसी तरह A4 क्या है 16, इसको क्या होता है A3 8, यही क्या है 20 माइनस 60। यहाँ देखो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस 8 है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 है। अब बोलो हम कह सकते हैं क्या कि एपी में है, बोल सकते हैं कि एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे यह एपी नहीं है, और हम इसका अगला 3 पद नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एपी तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखो सेकंड, मिटा दे इसको, यहां लिखेंगे एपी में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन लेते हुए, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन दिया है -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट डॉट। अगर ये जो नंबर दिया गया है जांच कर बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करें, आइडेंटिफाई द एपी, और इसको क्या करना है, सॉल्व द फाइंड द नेक्स्ट 3 पद, 3 टर्म, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 टर्म, यानी तीसरा पद निकलना है। 3 पद अगर ये एपी में है तो पहले हम जब भी एपी ज्ञात करना हो तो पहले हम डिफरेंस ज्ञात करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने का पहले सारवंत्र ज्ञात करेंगे, तो सारवंत्र तो पहले देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा A1, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4। ओके, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। यहाँ देखो A2 दिया है -6 माइनस
A1 क्या दे दिया है -10, ओके, इक्वल टू A3 -2 -6 इक्वल टू 2 -2। यहाँ देखो -6 +10 इक्वल टू -2 +6 इक्वल टू 2 प्लस। यहाँ देखो इसको करेंगे तो यहाँ देखो तो यहाँ माइनस में है 10 का 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 और ये 2 2 4, यानी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है समांतर श्रेणी में, ये एपी में है। ये लिखेंगे तथा हेंस यह एपी में है। अगर एपी में है तो 3 पद और ज्ञात करना है। कौन कौन सा? A5 A6 और A7, ये 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए हम बताए थे आपको कि पहले आपको अगर एपी निर्माण करना हो तो पहले फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो फर्स्ट टर्म आपको ज्ञात होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म देखो तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकला है 4 निकला है। इसमें से कोई ए का 4 निकालेंगे, ठीक है ना, अगर एपी में दिया हो तो। ये देखो तो फर्स्ट टर्म यानी a = -10 और d = 4, तो आपको क्या ज्ञात करना है A5 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करने के लिए बोले थे कि a तो करेंगे प्लस तो करेंगे मगर ये क्या करेंगे एक कम कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। आया? तो अब देखो a क्या दिया है -10 अब +4, d की जगह पर क्या है 4, तो -10 4 4 से 16, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 6। यानी अगला पद यहाँ पर क्या होगा 6, और यहाँ पर देखो तो 6 में 2 करेंगे 4, यानी इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसी तरह अगर आपको A6 ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे a + 5d, क्या करेंगे 5d। तो a दिया -10 और +5d, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सारा अंदर क्या दे रहा है 4, तो यहाँ पर -10 अब 4 5 4 20 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। क्या बन जाएगा आप लोगों को? इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत आता है क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है ना। तो क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ, तो मैं बस इतना ही बता देता हूं और अगला जब हम अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो और कुछ बताएंगे। पहले आप खुद से ट्राई करो, चैप्टर जो है खुद से ट्राई करो, नहीं बन पाए तो हम हैं ना, हम बना देंगे, ठीक है ना। तो पहले खुद से ट्राई करो, घर पे जाओ खुद से ट्राई करो, हम कल नेक्स्ट दिन आओ तो हम आपको कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन क्लास। आप भी घर पे जाओ और उसको बनाओ, नहीं बनाए तो छुट्टी कर लेना और सोचना कि कल हम कमेंट में कर देंगे, सर इतना नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। आप कोई भी बुक उठाकर बना सकते हैं, ओके। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं और फिर आते हैं कल आएंगे नए ताजगी से, नई उम्मीद के साथ, नए कुछ सीखने के लिए, ठीक है।